तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये लेक्चर होगा 6 और हमने ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता सारे के बारे में हमने पढ़ा दिया है और उसका क्या है कारण है यहाँ, और इसके बाद क्या है निवारण है। तो कारण के साथ साथ उसका निवारण है, तो निवारण को देखने का प्रयास करेंगे। लाइन नहीं है, बिजली नहीं रहने के कारण थोड़ा सा आपको काला दिखाई पड़ रहा होगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो कहता है कहता नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाने के कारण कहता है नेत्र का फोकस दूरी कम हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसके बाद दूसरा कारण क्या है निकट दृष्टि दोष होने का, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी जो बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है बच्चे, ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। या चाहे क्या हो जाता है कि होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में ही क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनने लगता है। यहाँ देखने का प्रयास करें। तीसरा क्या है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से ज्यादा अधिक मोटा हो जाए। नेत्र लेंस ये क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, इसका मोटाई बढ़ जाएगा। मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाने के कारण क्या होता है नेत्र में क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। मैं फिर से कर दे रहा हूं। कहता है कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है, नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। इसके बाद रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसके बाद नेत्र लेंस का जो क्रिस्टल ये लेंस होता है उसका आवश्यकता अनुसार से ज्यादा मोटाई बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष हुआ तो इसका क्या है कि आप देखने का प्रयास करो। यहाँ है आपका यहाँ है निकट दृष्टि दोष का निवारण। पहले दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है इसका कारण जानने का प्रयास करें। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है देखने का प्रयास करें। दीर्घ दृष्टि दोष पहले जानने का प्रयास करें, होता क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों होता है ऐसा, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। कहता नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाने से नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण से क्या हो जाता है, आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्या है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाने से क्या हो जाता है, नेत्र लेंस का गोलक का व्यास जो है ना, व्यास अगर कम हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। और रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम अगर हो जाएगा, कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। थोड़ा सा तेजी में चल रहा है इसलिए कि लाइट नहीं है और आपका जो है ना कैमरा भी डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं। नहीं तो पूरे डिटेल में इसका चलता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हम जल्दी में हैं और हो सकता है कि ये टॉपिक नहीं भी हो सके, ऐसा भी हो सकता है। फिर कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का देखो यहाँ हमने बनाया, इसका डायग्राम देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा, दूर से आने वाली प्रकाश के किरण को क्या किया है, जैसे अवतल लेंस लगा दिए हैं तो ये क्या किया कि इसको मोड़ के यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया और दूर से आने वाली प्रकाश की किरण लग रहा है कि यहीं पर है ना, और आराम से ये देख लेता है। और आगे की क्लास में अगर यहाँ नहीं समझ में आवे तो आगे की क्लास में हम इसको तुमको डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी ऐसे चल रहे हैं, देखने का प्रयास करें। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को देख लेते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसे हमको क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। अब कहता है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो उत्तल लेंस क्या किया है कि यहाँ भी उत्तल लेंस है और आंख में भी क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है बच्चे,